अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हाजी शेख, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत दिनों से आप लोगों से मुलाकात करने की, आप लोगों से कुछ बात बताने का सोच रहा था, लेकिन कुछ समस्या थी। हम देख रहे थे कई लोग, कई टाइप के जो हरकतें कर रहे लोग। एक ऐसे लोग हैं जो महाराष्ट्र के नेता है, या बहुत सारे लोग हैं, ऐसा एक का नहीं बोलूँगा मैं। सुपारी किलर नेता है महाराष्ट्र के कई सारे, जो टोल का झोल कर चुके हैं, ऐसे नेता हैं। और जब उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो लोगों को भड़काने का काम कर रहे। उनके कई सारे नेता, उनके कई सारे कार्यकर्ता ये बोल के जा चुके कि भैया यहाँ पे पार्टी पूरी खत्म हो चुकी है। ऐसे पॉलिटिकल लीडर लोग महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की जनता का वातावरण खराब करने का, महाराष्ट्र का वातावरण खराब करने का जो काम कर रहे हैं, ये गलत है। और ये खाली महाराष्ट्र की बात नहीं, पूरे देश के अंदर जो किसी एक कम्युनिटी के लिए मैं कहता हूं कि भैया, अगर से कोई भी कम्युनिटी, कोई भी समाज, कोई भी धर्म अगर से दंगा, आतंकवादी और देश को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है, तो उस पर्सन को चौराहे पे खड़ा रखकर फांसी की सजा उसको देनी चाहिए। उसमें वो चाहे वो मध्य प्रदेश के बुलडोजर मामा, जो लोगों को गुमराह करके, लोगों को एमएलए को खरीद के वहां पे सत्ता बनाए हुए हैं, ये बुलडोजर चला रहे। एक बंदा जेल में है, उसका नाम एफआईआर के अंदर आ गया है कि भैया इसने दंगा किया है यहाँ पे बोल के। तो कहीं ना कहीं पे किसी एक कम्युनिटी को बदनाम करके, वो चाहे आप लॉकडाउन के टाइम पे ले लीजिए, जब लॉकडाउन लगा तो बताया गया भाई तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया, तबलीगी जमात ने सुसु किया, तबलीगी जमात ने नॉनवेज की डिमांड की, तबलीगी जमात ने महिलाओं के साथ में अश्लील हरकतें की। लेकिन वही सब चीजें बाद में वहां के कमिश्नर, डीएसपी, एसपी, न्यूज वाले ये बता दिए कि भैया ये जितने भी एलिगेशन थे वो सब झूठे थे, फेक थे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे एक किसी कम्युनिटी को अपन बदनाम करके अपनी राजनीति की रोटियां सेकने का जो काम हमारे देश के अंदर कुछ लोग कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, देश में 125 करोड़ लोगों की आबादी है और उन 125 करोड़ में आपके जो चेले चपाटे या जो भक्त लोग हैं वो बहुत कम है। और पूरे देश की जनता जागरूक है, समझदार है, पढ़ी लिखी है और भाईचारा के वातावरण में रहने का उनकी एक सोच है। लेकिन आप जैसे और हमारे देश की जो बिकाऊ मीडिया है, दलाल मीडिया है, इन जैसे लोगों की वजह से कई सारे अच्छे लोगों के दिमाग के अंदर भी कचरा आ जाता है। कभी कभी पूरा नल साफ होता है, नल में साफ पानी आता है, ड्रम में साफ पानी रहता है, लेकिन कभी कभी कहीं पे नल लीकेज होने पे वो पूरा नल भी खराब हो जाता है, नल का पानी भी खराब हो जाता है और टाकी का पानी खराब होता है। इस टाइप से कई सारी चीजें होती हैं। मुझे खुद इतना ही बोलना है उन लोगों से कि महाराष्ट्र के नेता हो या बाहर के नेता हो, भाई आपने रोजगार कितना दिया वो बताइए। आपके राज्य के अंदर कुपोषण के शिकार बच्चे कितने हैं वो बताइए। बेरोजगार कितने हैं वो बताइए। किसान ने कितना आत्महत्या किया वो बताइए। महिलाओं पे कितने अत्याचार हुए हैं वो बताइए। क्राइम कितना हुआ वो बताइए। भ्रष्टाचार कितना हुआ वो बताइए। रेलवे के अंदर क्या हो रहा है वो बताइए। मुंबई के अंदर एक शख्स ऐसा बोलता है कि भैया हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं उस शख्स से पूछना चाहता हूं, क्या आपने रेलवे के पास, रेलवे स्टेशन के पास 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर के अंदर कोई भी स्टॉल नहीं लगना चाहिए था फुटपाथ के अंदर? वो किसके कहने पे सेटलमेंट होकर आज चल रहा है? किसको हफ्ता जा रहा है उसका? मैं इतना ही पूछना चाहता हूं। अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का हफ्ता वहां पे वसूला जाता है। फुटपाथ के जो जनता का पैसा होता है, टैक्स का पैसा होता है, उस टैक्स के पैसे से फुटपाथ पे चलने के लिए फुटपाथ बनाया जाता है। करोड़ों रुपया दिया जाता है फुटपाथ के, उसमें भी झोल झपाटा। एक साल में फुटपाथ खराब हो जाता है, एक साल में रोड खराब हो जाती है, एक साल में गटर खराब हो जाती है। आप इस मुद्दे पे उठाइए ना आवाज, क्यों नहीं उठाते हो? डर लगता है कि पैसे पहले से मिल जाते हैं। आपको पता नहीं, जो भी लगता होगा या डर लगता होगा या आपको आपका हिस्सा मिल जाता होगा, मालूम नहीं। लेकिन देश की जनता का मुद्दा, असल मुद्दा ये है, बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है। आपको मुद्दा ही उठाना चाहिए था देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। आप इतने अच्छे लोग हैं, देश प्रेमी हो, महाराष्ट्र के प्रेमी हो,
तो आज आप किसी कम्युनिटी को बोलते हो कि आप अजान मत दीजिए, भैया सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके तहत करने दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट में अर्जी लगाइए, जो गलत किया उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे किसी भी समाज का हो। अजान देना, अजान ये करना, वो करना, और कुछ चीज करना, कोई देश के कानून के ऊपर नहीं है। देश का जो कानून बना हुआ वो सबके लिए, और उस कानून के तहत सबको उसका कानून का पालन करना चाहिए, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आप खुलेआम धमकी देते हो किसी समाज को, क्यों देते हो धमकी भाई? आज आप इस समाज को धमकी देते हो। एक जमाने में आपने जब पार्टी स्टार्ट किया तो उत्तर भारतीय लोगों को पीट पीट के, मार मार के मुंबई से भगाने का काम भी आपने किया। वो देश के नहीं है, वो इस देश के नहीं है। आप इतने देश से प्यार करते हो, आप इतना ही ऐसे अच्छे सच्चे हो, तो उन लोगों को मारने का कारण क्या था? क्योंकि आपको पता था महाराष्ट्र के अंदर उत्तर भारतीयों को भगाने से, उत्तर भारतीयों को मारने से, उत्तर भारतीयों को पीटने से महाराष्ट्र की जनता आपको लाइक करेगी, आपको प्यार करेगी, आपको वोट देगी। आपको दिया भी महाराष्ट्र की जनता ने, 11 आमदार इस महाराष्ट्र के अंदर चुन के दिए। आपका काम नहीं किया आपके आमदारों ने, आपका काम तोड़ फोड़ करने में, लोगों को धमकाने में, गुंडागर्दी करने की वजह से आपका गलती से एक आमदार चुन के आया और बेचारा, वो भी बेचारा ठीक है, अच्छा काम है। आप देश की जो जरूरत की चीजें उसको उठाइए। मैं किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री हो, वहां का होम मिनिस्टर रहने दो, और कोई भी रहने दो, या अपोजिशन वाले होने दो, इनसे मैं कहना चाहता हूं, खास तौर पे अपोजिशन वाले से कहना चाहता हूं, चलो सत्ता में बैठे हो, कौन क्या कर रहा है छोड़ दीजिए। अपोजिशन वालों का ये मैं पूछना चाहता हूं, आपने कभी स्कूल के फीस के ऊपर क्यों आवाज नहीं उठाई? आपने कभी सरकारी अस्पताल की जो व्यवस्था है उसके ऊपर क्यों आवाज नहीं उठाई? कोरोना के अंदर करोड़ों लोगों को चल के यहाँ से, मुंबई से, बिहार, ये हैदराबाद से, चेन्नई से लोग यूपी पहुंचे, बिहार पहुंचे, उस टाइम पे आपने क्यों आवाज नहीं उठाई? आज कुछ लोग जो है वो माइक डिस्ट्रीब्यूट करने का